तरन सर अच्छा, जाने अच्छा। जाई पेप्सी ले आई, दलमूट ले आई, रोहू मछली ले आई। बाप रे बाप! ई कौन सा रहस हो भाई कुंकल रोहू मछली चाही, दाल बूट चाही? हाँ, तो मछली तराए खास आधा सिरुआ लागे के बाप रे पुलाव बाप! बने खास के किलो 1.5 किलो रोहू मछली आवे तो बबीरे आधा तार दिए आधा सूखले दिए खाए ला। अच्छा आधा तरल चाही, आधा हाँ, सुखलो चाही। आधा सूखलो मछली तो खाते खाते इतना दिन से हुँ। तब ईद के दिन कहत रहन जे हमरा मुर्गा खाएम खसी के मीट ना खाएम जानला। का नाम सुना ही होगा और एक प्यार ऐसा ही हुआ आप लोग देखते हैं कि कोई धर्म पे आके प्यार अटक जाता है, कोई जाति पे आके प्यार अटक जाता है और एक यहाँ पे एक ऐसा प्यार हुआ, प्यार तो लड़के ने भी किया, प्यार तो लड़की ने भी किया और प्यार सक्सेसफुल भी हुआ और प्यार करने के बाद 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और बेटी और शादी का 8 साल हुआ, 8 साल तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। 8 साल तक पति और पत्नी मतलब लड़का-लड़की एकदम सुखमय जीवन जी रहे थे। लड़की जो है आपको बिहार के सीतामढ़ी जिला की बताई जा रही है, इसका नाम सोनी बताया जाता है और मैं उसके पिता का नाम या उसके घर का नाम उसके परिवार का नाम मैं नहीं उलझा कर सकता कि ये अपराध है, इसको नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। तो ये एक बिहार का मोतिहारी जिला है, मोतिहारी जिला के छोटन आलम एक नाम के एक युवक हैं, जो समस्तीपुर की जो लड़की है सोनी कुमारी को दिल दे बैठते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के बाद वो लड़की जो है सीतामढ़ी से अपने घर से भागकर छोटन जो आलम है उससे आती है और शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो लोग काफ़ी दिन तक किसी अलग स्टेट में रहते हैं, वहाँ से उनको पुलिस पकड़ के लाती है। पुलिस पकड़ कर लाकर वहाँ पे कोर्ट में बयान दिलवाती है, कोर्ट में बयान दिलवाने के बाद लड़का को कुछ दिन के लिए सज़ा जेल जाता है और जेल से आने के बाद लड़का-लड़की अपने साथ अपने माता-पिता के पास जो मोतिहारी जो क्षेत्र है, बंजरिया थाना क्षेत्र बताया जाता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 8 साल तक ये लोग जो इनका जीवन है पूरा सुखमय चलता है। आपको जैसे ही आपको नगर पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव था नगर निगम का बिहार का मोतिहारी जिला है, मोतिहारी में नगर निगम का जो चुनाव था, नगर निगम में एक लड़की की एंट्री होती है। इसमें जो लड़का होता है, छोटन आलम, ये सऊदी अरब रहता है। सऊदी अरब में मुझे लगभग जैसे बता रहा है इसका वीज़ा इसके पास है, लगभग 2 सालों से सऊदी अरब में रहा करता था। वो लड़की जो इनकी पत्नी है उनका कहना है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो यहाँ था क्या कि आपको महिला सीट था और इनके छोटे आलम के जो भाई थे उनको चुनाव लड़ना था लेकिन जो महिला सीट होने के कारण इनकी पत्नी बोलती है सोनी बोलती है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं फील्ड में आना चाहती हूँ क्योंकि महिला क्षेत्र महिला आपको सीट हो चुका है। तो इनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जताती है जिसमें पूरा पूरा परिवार इनको सहमति देता है, पूरा परिवार इनको सपोर्ट करता है और चुनाव में वो खड़ी होती है वार्ड से चुनाव लड़ना चालू कर देती है और पूरा लोग इनका साथ सपोर्ट करता है। लेकिन वो चुनाव हार जाती है और चुनाव के क्रम उनका कोर्ट से आना-जाना चालू हो जाता है। कोर्ट में कोई एफिडेविट बनाना होता है या कोई भी कुछ भी काम करना होता है, तो वहाँ पे उनका आना-जाना चालू हो जाता है और वो वहाँ पे किसी स्टाफ से इनकी जो पत्नी है सोनी कुमारी, उसका फ़ोन से कनेक्शन उनसे फ़ोन से बातचीत होना चालू हो जाता है। वहीं से सोनी का और छोटन आलम के लाइफ़ में एक नए किरदार की एंट्री हो जाती है और नए किरदार ने इस तरह से एंट्री लिया कि छोटन आलम और सोनी के पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया और बर्बाद इस तरह से हुआ कि इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी जो दर-दर के ठोकर खा रहे हैं और मैंने मोतिहारी के एमएस कॉलेज में हूँ, मैं यहाँ पे टहल रहा था। हम लोग कुछ आपस में मीटिंग कर रहे थे, हम लोग को योजना बना रहे थे अपने का अगला कल का हम लोग को रिपोर्टिंग क्या करना है, कैसे किस मैटर पे हम लोग को बातें करनी है। तब तक हम देखे कि एक 2 बच्चा और एक युवक और एक बूढ़ी औरत है। रात में 8 बज रहा है और इस रात्रि में और इस कड़ाके से गर्मी में जो बूढ़ी औरत है, जो 2 बच्चे हैं और एक औरत जेंट्स है, ये इतने रात में यहाँ पे घूम रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है? उन्होंने बताया कि सर देखिए रो रहे थे, मैंने चुप कराया, इनको बहुत समझाने की कोशिश किया, होने वाला तो हो गया। उन्होंने कहा कि सर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। मैंने क्या किया हुआ? तो सर होता क्या है ना कि असल हम लोग मर्द हैं, क्या कहें? हम लोग मर्द हैं, अगर लड़की कुछ भी कह करे ना तो सही है, लेकिन हम लोग मर्द हैं। हम लोग मर्द हैं, अगर हम लोग कुछ भी नहीं करें ना फिर भी लड़की जो चाहे हमारे मन पे थोप के चली जाती है। सर हम लोग 2 साल से लगभग सऊदी में रहा करते थे और वहाँ पे हम लोग थे। चुनाव के बाद हम लोग वहाँ पे चुनाव के काफ़ी दिन बाद हम यहाँ पे आए हुए हैं और सर ये नगर निगम चुनाव सर है, जो मेरी काल कोठरी बन के चली आई और काल कोठरी ने ऐसा भूचाल मचाया मेरी ज़िंदगी में, जो पूरे ज़िंदगी को पूरा तहस-नहस करके रख दिया। और इसी मुद्दा को लेकर छोटन आलम खुद मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनका परिवार जो है मेरे साथ है, लेकिन इनकी पत्नी नहीं है। दुःख की बात बता रहा हूँ कि इनकी पत्नी ने इनको छोड़कर किसी और के साथ चली गई है और किसी और के साथ क्या चली गई है इस बात को हम पुष्टि नहीं कर सकते, इसका काम जो प्रशासन का काम है हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं। छोटन आलम जी क्या हुआ है आप लोग इतनी रात को इस फील्ड में और इस धुंधले से पूरे अंधेरे में काली कोठरी में कहाँ घूम रहे हैं आप लोग?
जी, ऐसे ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हम लोग से कहीं मिल जाए हो, कहीं भागी हुई चीज़ कुछ मिल जाए। दूसरा बात है हम लोग न्यूज़ वाले के भी ढूँढ रहे थे, कहीं मिल जाए तो हम लोग अपना जो भी बात अपना रखेंगे, तो आप लोग हेल्प करेंगे हमारे। जी, छोटन आलम जी, ऐसा क्या हुआ कि आपकी पत्नी जो है आपको छोड़कर चली गई? क्योंकि आपने लव मैरिज शादी किया और आपने अपने पहले तो अपने पूरे समाज को कलंकित किया। आपने एक गलती तो किया है कि आपने पूरे समाज को अपने कलंकित कर कर कि अपने से अलग धर्म में हिंदू समाज की लड़की से आपने शादी कर लिया। जी। आपने गलती तो किया है कि नहीं किया हाँ, है? शुरू में थोड़ा गलती हुआ है। किया है ना? जी, जी। फिर सोनी नाम की जो लड़की है उससे सीतामढ़ी में आपकी प्यार होती है और लड़की जो है भागकर आपके पास आती है और आप जी। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी कर ले और बिल्कुल। शादी करने के बाद 8 साल तक आप लोग साथ रहते हैं। बात सही है या गलत है? एकदम 100% सही है। सही है। जी। उसके बाद आप लोग लगातार 8 साल तक आपका सुखमय जीवन चलता रहता जी, है। बिल्कुल चलता ठीक है। बिल्कुल। फिर एक ऐसा भूचाल आता है जिसमें नगर निगम का चुनाव आता है, आपकी पत्नी बोलती है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ जी, जी, और बिल्कुल। मुझे चुनाव लड़ा दीजिए। जी। और आप भी अपने जो पत्नी की जो इच्छा को मनोबल नहीं तोड़ना चाहते नहीं हैं, तो उसको नहीं। चुनाव लड़वा देते हैं। जी। लेकिन चुनाव ऐसा लड़वाएँ आप कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल ला दिया चुनाव ने कि आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तबाह हो और गई। देख सकते हैं कि जो मेरे भाई कैमरा पकड़े हैं, दिखा सकते हैं तो छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, इनके बालक जो साथ में खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि महज़ इनका उम्र जो होगा 5 साल 6 साल की उम्र होगा और एक लड़का है और एक लड़की है और इनके मम्मी इनके साथ खड़ी हुई है। देखिए हम लोग पत्रकार हैं, प्रेस हैं, मीडिया हैं। हम लोग किसी भी जाति का और किसी भी धर्म को लेकर न्यूज़ नहीं बना सकते हैं। हम लोग कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, अगर सही है तो उस मुद्दा को उठाना काम है हम लोग का। जजमेंट नहीं कर सकते हैं सही या गलत है। जजमेंट जो जज काम होता है, प्रशासनिक काम है जजमेंट करना। लेकिन हम लोग इनके मुद्दा को उठाकर समाज के अंदर डालना चाहते हैं। हम लोग हमारे जो क्वेश्चन होता है, हम लोग जो सवाल दागते हैं, हम लोग एक से कड़वे सवाल दागते हैं, अच्छे सवाल दागते हैं। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें लोग अपने अपने सवालों से फँस जाते हैं, अपने आंसर से फँस जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं इनसे। क्या लग रहा है कि जब आपकी जब शादी हुई या सोनी से जब शादी हुआ, तो उसके बाद आप लोग कहाँ गए थे? हम घर पे आए थे, मतलब शादी करके हम लोग घर में रहते हैं, सुखी चैन से बहुत अच्छे से रहते थे, जी, कोई जी, जी। दिक्कत नहीं। जी। और उसके बाद 2019 में हम सऊदी अरब गए। अच्छा। 2019 में सऊदी अरब गए, हुँ। करीबन 26 महीने करीब रहे, उसके बाद हम फिर आए सितंबर में। हुँ। 2021 में सितंबर में आए, अच्छा, अच्छा। उसके 3 महीने छुट्टी पर आए। आप 19 में जाते हैं सऊदी अरब, 21 में फिर आते हैं अपने घर 21 पे? में आते हैं हम, जी, जी, बिल्कुल। 3 महीने छुट्टी पर आते हैं, जी, 3 महीने जी। छुट्टी मेरा कटने के बाद फिर हम सऊदी अरब चले गए। जी, जी। ये मेरी बीवी बोली से ठीक है नहीं जाइए कमाने, तो फिर बच्चा खाएगा कैसे, पढ़ाई लिखाई करे कैसे? हुँ। वो मेरे जिद करके भेज दी, जाइए आप कमाइए वहाँ पर, हुँ। हम बाहर तो निकल। आपको शक नहीं हुआ कि आपकी जो पत्नी है जिद क्यों कर रही है? उसके पीछे जलवा क्या है? उसके पीछे राज क्या है? क्यों भेजना चाहती नहीं, है आपको? वो उसका भी चांस था, हमारा भी चांस था, हम नहीं कमाएँगे तो फिर मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? पढ़ाई करे कैसे? अच्छा, अच्छा। यहाँ पे मान लीजिए 5-10 हज़ार कमाने से क्या होगा? ऐसा चांस हमारी किले के भागिए गई। नहीं, हाँ, तो उस टाइम तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत बढ़िया था। अच्छा। लेकिन ये जो चुनाव के दौरान जो एक अभिषेक नाम से जो कोर्ट में जान-पहचान हुआ, कागज़ बनाने के दौरान में जान-पहचान हुआ, जी, जी। वहीं से मेरा ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। अच्छा, अच्छा। वहीं से जब उसे जान-पहचान, हाँ सर मेरा कागज़ बना कि नहीं, तो कुछ दिन बाद किया उसने, फिर क्या किया उसने, अपनी वाइफ़ से जान-पहचान करा दिया। देखिए, छोटन आला में कहना है कि लोग कहता है ना कि भाई महिलाओं को घर में रखिए, कि हमने लोग कहता है कि महिलाओं को लोग छूट नहीं देता है, घर से बाहर नहीं निकालते। इन्होंने अपने अपने पत्नी को छूट ही दे दी। इन्होंने अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया कि आओ तुम्हारी भी आज़ादी है, तुम भी जियो, अपनी ज़िंदगी को खुला जी सकती है और अपने फील्ड में उतार दे कि तुम चुनाव लड़ो। हाँ, वो जिद की से हमको लड़ना है, हमको हमको मतलब हमको लड़ना है, जैसे भी करके हमको लड़ाई है हमको। जी, जी। जो पैसा लगा, खर्चा लगा, मैं ठीक है आप लड़ो, जब लड़ना है तो लड़ो, लेडीज़ का चीज़ तो लड़ो। जी, तो जी। हम लड़वाना चालू कर दिए जी, उसको। जी, जी। तो वो चुनाव के दौरान जो अभिषेक से जान-पहचान हुआ, कागज़ बनाने के पूरा दौरान में, नाम क्या है उसका? नाम क्या है? पूरा नाम? अभिषेक मतलब अभिषेक ही जानते हैं, बस इतना ही जानते जी, हैं। जी, जी, जी। हाँ, अभिषेक है, तो उससे जान-पहचान हुआ, फिर उसने क्या किया, कुछ दिन बात किया, बात करने के बाद अपने बीवी से जान-पहचान करा दिया। अच्छा, अच्छा। बीवी से जान-पहचान, फिर जब बीवी से जान-पहचान किया तो फिर उसने कहा कि इन लोग दीदी-बहन का रिश्ता जोड़ लिया। अच्छा। दीदी-बहन का अब रिश्ता। यहाँ पे 1 मिनट रुकता जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि नाम मुस्लिम युवक हैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम मुसलमान की भोज खाए ना जाएँ, मुसलमान सब ही खाता है, मुसलमान सब वो खाता है। अरे भैया, तो आप हिंदू थे, तो आपको मुसलमान के जो पत्नी से भैया-बहन का रिश्ता कैसे जोड़ लिए? हमको समझ में नहीं आता है। वहाँ पे आपका मकसद क्या था? लड़की वहाँ पे जो लेडी जब वहाँ पे जाती है, आपसे कागज़ की प्रक्रिया बनवाती है, फिर आपको उसके नंबर, पर्सनल नंबर लेने का, आप हमेशा उससे बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बताइए आप मुझे, अगर वीडियो देख रहे हैं मुझे, तब बताइए आप। हाँ, तो ये जान-पहचान होगा, फिर उसने क्या किया, अपने बीवी से जान-पहचान करा दिया। फिर इन लोग दीदी-बहन का रिश्ता जोड़ लिया। दीदी-बहन के रिश्ता में फिर इन लोग दिन-रात हमारा घर आना चालू कर दिया, खाना-पीना सब चीज़ होने लगा। हाँ। मेरी बीवी भी कभी-कभी जानती थी उसके घर पे, तब उसका बेटा कभी कोई छोड़ने आता था, ठीक है? मतलब तो इतना यहाँ पे नहीं दिखा कि हिंदू आप मुसलमान है, हिंदू है, आपके घर पे आना-जाना नहीं, चालू हो तो गया, खाना-पीना चालू हो गया, पूरा भाई-बहन का रिश्ता बना लिया आप नहीं, लोग।
तो वो बोली, मेरी वाइफ बोली, इससे मेरा पूरा घर खानदान छूट गया है। एक बहन मिली तो कम से कम हमको बात अच्छा, करने दीजिए। बहन मिल गई थी? हाँ, वो मेरी अच्छा, बहन मिल गई। वो बहनवा कहाँ है आजकल? नहीं आ रही है क्या घर पे? बिल्कुल घर पे चेहरा, कहाँ डूब गई है? कहाँ कहाँ चली गई वो बहन? चेहरा तक नहीं दिखा रही, ना कॉल कर रही है। नहीं तो अब जब उस टाइम जब बातचीत होता था तब 2 कॉल करती थी ना, अगर मेरी वाइफ फोन नहीं उठाती थी, वो मेरे घर पे आ जाते थे, मर्द मेरे घर पे आता था देखने के लिए, से सोनी फोन काहे नहीं उठा रही फोन। अच्छा, तो आज सोनी जब घर से गायब हो गई तो कहाँ है चेहरा आपके? भी नहीं दिखा आपके रही। अभिषेक जी कहाँ है? आपके जो आपकी जो वाइफ की जो सखी थी, वो सखी जी कहाँ है? चेहरा- हाय सखी कहाँ है? वो अपने घर में है, चेहरा भी नहीं दिखा रही है एकदम में। अच्छा, हाँ, चेहरा भी नहीं दिखा रहे। हाँ, बिल्कुल चेहरा ये है अभिषेक जी, फोटो दिखा रहे हैं सर, ये ये है। देखिए अभिषेक जी का ये नाम हाँ। बता रहे हैं। हम इसको पुष्टि नहीं कर सकते कि अभिषेक जी कहाँ हाँ। थे, लेकिन इनका पति का कहना है यही कि अभिषेक जी है। कि अभिषेक जी यही हैं और इनके अभिषेक जी का ही एक कार्तिक पूरा काली करतूत है जो इनके जिंदगी में पूरा अंधेरा ला कर रख दिया है। इनकी वाइफ है, ये अच्छा, उनकी वाइफ और है। उनकी वाइफ है जो देखिए इनका उम्र मुझे लग रहा है कि उनका उम्र काफी है और ये जो लेडीज है इनके पत्नी का सखी बन जाती है मेरे भैया। इनकी पत्नी जाती है ब्लॉक में जाती है कोर्ट में काम करवाने के लिए और इनकी पत्नी से इनको पत्नी का सेटिंग हो जाता है। भैया बताइए ना, आप बताइए भैया, आप लोग अपने पत्नी को भेज रहे हैं ना कोर्टवा में तो साथ जरूर जाइएगा, ठीक है? अब देख रहे हैं ना कैसा कैसा कांड हो रहा है, हम तो किसी का नाम लेंगे नहीं, ठीक है? देख लीजिए कैसा कैसा लोग कांड में फंस जा रहा है। ये अपने पत्नी को भेज रहे हैं चुनाव लड़ो, तुम लोग आज़ादी जी लो, अपने जिंदगी को आराम सुकून से जियो। इनकी पत्नी जो है कहीं और जाती है, सुकून में जीने के लिए चल जाती है। आगे पत्नी का दिखाइए पत्नी की फोटो को, पत्नी कौन है आपकी? ये देखिए मिस्टर सोनी मैडम है, सोनी बेगम है ये। ये सोनी मैडम है, देख लीजिए। और सोनी जी को छोटन आलम से प्यार हो गया था और प्यार होने के बाद उन्होंने हिंदू समाज को तारित करके और मुस्लिम समाज में उन्होंने शादी कर लिया अपने मन और मर्जी से। उसके बाद 8 साल तक उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया कि मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं है। बात सही है ना जी? बिल्कुल एकदम 100% ये है। उसका बाप भी बोला था हमको इससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में भी बयान दे रखे हैं वो। जी जी, हाँ, कोई मतलब नहीं है इनसे। नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। दादी आप घर पे रहती थी, आपका जो बेटा है छोटन ये तो बाहर रहता था सऊदी अरब में, तो क्या लग रहा है कि जैसे इनका कहना था कैमरा पे जब वो मुझे बता रहे थे कि जो वहाँ पे जो अभिषेक यादव थे और जो उनकी जो आपकी पत्नी है वो घर पे आया करती थी। पहले अभिषेक आवे लगलन अभिषेक के। यादव ही नाम है ना हाँ, उसका? हाँ, अभिषेक, हाँ, यादव। हाँ। हाँ, जी। तो अभिषेक अइलन ना तो हमर पतो को तारी कहती जे मास्टर आवतारन मास्टर जाने अच्छा, सर आवतारन सर आवतारन। हाँ। तो सर के चुनाव में उनका ड्यूटी भेजा रहा घरे का वोट दिवावे लगा कथी यार चेकिंग कर यार उसका। हाँ, सर आवतारन सर अच्छा, जाने अच्छा। जाई पेप्सी ले आई, दलमूट ले आई, रोहू मछली ले आई बाप खरीद रे के। बाप, ये कौन सा रहा सो भाई कुंकल रोहू मछली चाहिए, दाल बूट चाहिए। हाँ, तो अच्छा। आधा मछली तराए खास, आधा सिरुआ लागे के बाप पुलाव रे बाप। बने खास के जाने। अच्छा तो अच्छा। 10-15 बेर अभिषेक अइलन, अभिषेक ओकरा बाद में अपना मेहरारू से चीना पर्चे करा देलन के। अच्छा अच्छा। तो ओकर मेहरारू आवे लागल तो फिर 1 किलो 1.5 किलो रोहू मछली आवे तो बबी रे आधा तार दिए आधा सूखले दिए खाए ला। अच्छा, आधा तरल चाहिए आधा सुखलो चाहिए। सूखलो चाहिए रे अब ऐसा तरलन खैलन की और पूरा जिंदगी रवा तहस नहस कर देलन नु। उ भात बासमती चाउर के बने उ खास के 10 बजे के आयल जा से रात के 10 बजे रात के तो जा चाची से। एक बात को मानते कि नहीं, बात यह है कि आपके बेटे के कुकर में कमी को आप भोग रही हैं। आपके बेटे ने गलती किया था, आपके समाज में कोई लड़की की कमी की थी क्या? या आपके समाज में कोई लड़की नहीं थी आपके बेटे शादी कर, आपके बेटे ने किसी और समाज में शादी क्यों किया? वो अपने कहे जे हम जान दे दे हम ना बियाह हमरा से करब तो ये हमर बेटा तो गए रहे के हमरा बहिन के बेटा के बियाह रहे तो एकरा न्योता लेके भेजनी आ उ प्राण देवे ला तैयारी लागे लेकर साथ जे बियाह करन तो हम अपन जान दे दे हमके। उ देवाल तरफ के भाग अइलक हमरा केने। जी जी। हाँ, देवाल तरफ के छठ के बेरा रहे मतारी ओकर छठ के आयल सूत गेल राती खानी छठ के प्रसादियो न खैलक देवाल तुर के भाग अइलक हमरा अच्छा, आप केने। मुझे बता रहे थे कि है वो अभिषेक जो आया था बता हाँ, रहे थे कि आप मुर्गा लाने गई थी। हाँ। वो बताइए मामला क्या था मुर्गा हाँ, वाला? तो मछली तो खाते खाते इतना दिन से तब ईद के दिन कहत रहन जे हमरा मुर्गा खाएम, खसी के मीट ना खाएम जानना। तो हमर अच्छा बुढ़ा भैया, आप लोग यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, आपके घर में कोई मतलब कोई काम होता है, आपके घर में कोई आपकी माँ या बहन या कोई भी दादी या मम्मी जाती है स्टाफ के पास, तो स्टाफ वाला कहता है कि मेरे घर पे आइएगा, मछली बन रहा है, मीट बन रहा है, पनीर अपनी माँ से सेटिंग करा देता है क्या? हाँ, हैं? तो कहत रहन जे मुर्गा खसी के मीट ना खाई लेके से मुर्गा के खाइले अभिषेक कहत रहन के। अच्छा। तो हमर पतोहिया कहले जे कहत रहन जे मुर्गा के मीट खाएम तो हमर बुढ़ऊ से कहनी मुर्गा लेना व देसला खोज के। तो बुढ़ऊ कहत रहन हमरा नमाज ओज पढ़े जाए के हम केने जाई देसला मुर्गा खोज। अच्छा। जे बार खसी के मीट खा ले से दूसरा बार मुर्गा आई के से। हाँ। अच्छा, ऐसे अभिषेक जी भाई जैसे लोग, हमारा नाम अभिषेक के बारे नाम कलंकित मत करो भाई,
ठीक बा ना। अभिषेक भाई जी, आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसे बहुत आप गंदा काम किए हैं। आपने समाज को, अपने धर्म को पूरे आप नर्क में घसीट दिए हैं मेरे भाई। मैं जजमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ। जैसे ये लोग बता रहे हैं, जैसे दादी बता रही है, जैसे इनको जो बेटा ये बता रहे हैं कि आप उनके घर पे आया करते थे और उनके साथ आप आपको फलना कौन चाहिए, कौन मछली चाहिए, रोहू मछली, रोहू मछली रोहू मछली चाहिए। अरे भैया, आप तार के अधिकारी आगे थे, आप किसी सूखल। पोस्ट पे आप कार्यरत है मोतिहारी में, और आपने अब अपने पोस्ट के कलंकित कर दिया और अपने पूरे समाज को कलंकित कर दिया मेरे भाई। आपने बहुत गलती कर दिया, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और आपको यहाँ पे तो प्रशासन अगर सजा नहीं दे पाएगी, लेकिन भगवान के पास आपका सजा जरूर मिलेगा। भगवान छोड़ लीजिए भैया, एक कलयुग है, जस करनी तस पावन हरनी। जैसे इनका बेटा ने कुकर्म किया था, उसका जो तत्पश्चात उसका जो श्राप है, उसके माता पिता इसको पढ़ रहा है। इन्होंने गलती किया है, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो गलती है तो गलती है, सही है तो सही है। लड़की ने इनके साथ शादी किया, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या उसके समाज में कोई लड़का नहीं था क्या? वो आखिर से शादी कर ली और शादी होने के बाद 8 साल तक पूरा सुखमय जीवन चलता है उनका। और 8 साल के बाद आपका जब पति है, पूरा प्यार मोहब्बत चलता है, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 बच्चे, अब नन्हा मुन्ना बच्चा है, आपको एक बेटा है, एक बेटी है। और बच्चे हो जाने के बाद आपको जब आप बोलते हैं कि दुल्हा जी, हमारा पति जी हमरा चुनाव लड़वा दो, और दुल्हा आपको चुनाव लड़वाता है नगर निगम का कि मेरी जो बेबी है वो वार्ड कमिश्नर बनेगी, बोलोरो में घूमेगी, स्कॉर्पियो में घूमेगी, और आप ऐसा स्कॉर्पियो घुमा दिए अपने दुल्हे को कि ये बेचारा दर दर भटक रहा है।